नमस्कार। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे कराएं बच्चों की पढ़ाई स्वर विज्ञान के साथ। आप सबके अंदर बसते शिव को मेरा नमन। मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल में। तो अब तक हमने स्वर विज्ञान में जाना क्या है स्वर विज्ञान, कौन कौन सी नाड़ियां होती हैं स्वर विज्ञान में और क्या क्या हम कर सकते हैं स्वर विज्ञान के साथ, कैसे निवेश करें, कैसे दिन की शुरुआत करें, कैसे नौकरी के लिए इस्तेमाल करें, कैसे व्यवसाय के लिए इस्तेमाल करें, और भी बहुत सारे पहलुओं को मैंने स्वर विज्ञान के साथ बताया। जो लोग मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, स्वर विज्ञान से रिलेटेड और वास्तु से रिलेटेड मैंने बहुत सारी जानकारी अपने चैनल पे दी हुई है। जाइए और उससे अपनी जिंदगी को सफल बनाइए, उज्जवल बनाइए। आज हम जानेंगे कैसे हम स्वर विज्ञान का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई के लिए कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न होता है हमारा बच्चा पढ़ता ही नहीं है, इसका कंसंट्रेशन ही नहीं है, बहुत मेहनत करता है पर इसके नंबर ही नहीं आते। होता है ना, हम पेरेंट्स का यही कंसर्न सबसे ज्यादा होता है, मेरा बच्चा दिन रात पढ़ता है लेकिन इसका वो रिजल्ट ही नहीं आता, इतने बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर ली वो सफल ही नहीं हो रहा है। तो मेहनत का साथ स्वर विज्ञान देता है। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, स्वर विज्ञान कोई जादू टोना टोटका नहीं है कि आपका बच्चा दिन रात सोता रहे, खेलता रहे, पढ़ने में कोई ध्यान न दे और फिर भी स्वर विज्ञान का इस्तेमाल करके वो बहुत अच्छे अंक प्राप्त करे, ऐसा नहीं होगा। जो बच्चे मेहनत करते हैं और सफल नहीं हो रहे हैं उनको स्वर विज्ञान का इस्तेमाल करके बहुत आगे तक ले जाया जा सकता है, क्योंकि स्वर विज्ञान इंटेंशन के साथ चलता है। जिसकी इंटेंशन अच्छी होती है, जो कर्म में विश्वास रखते हैं, उनको स्वर विज्ञान का फल जरूर मिलता है। तो चलिए जानते हैं कैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए स्वर विज्ञान को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले दो जोन हैं हमारे घर में, जो मैंने वास्तु में भी बताए थे आपको, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट। दोनों जोन में अगर बच्चा पढ़ता है तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी बन जाती है। वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो कोशिश कीजिए कि येलो कलर की टेबल हो, नहीं है टेबल, स्टडी टेबल उसकी येलो कलर की नहीं है, उस पर येलो कलर का कोई कपड़ा डाल दीजिए और तब पढ़ाई कराइए, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है। क्या कारण है इसके पीछे? येलो कलर पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व का कलर है, स्थिरता का कलर है, स्टेबिलिटी का कलर है, तो वहां स्टेबल होता है, कंसंट्रेशन बनती है। वहीं नॉर्थ ईस्ट हमारे दिमाग को गवर्न करता है, कंसंट्रेशन को गवर्न करता है, हमारे विजन को गवर्न करता है। तो वहां बैठ के अगर बच्चा पढ़ता है तो उसके दिमाग में सब कुछ जाता है। इसीलिए ये दो दिशाएं बच्चों के पढ़ने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। अब बात करते हैं स्वर विज्ञान की। जब भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो वो पृथ्वी तत्व के अंदर ही पढ़ाई करे। स्टार्ट कर रहा है सगुन स्वर के साथ बैठे पढ़ने के लिए। अब आप सोचेंगे ये सगुन और निर्गुण क्या है? सगुन स्वर होता है जब हम सांस अंदर भरते हैं, और निर्गुण जब हम सांस छोड़ते हैं। तो जब भी कोई काम करें स्वर विज्ञान के अंदर सगुन स्वर के साथ करें। जैसे मैंने, जब हमें उठना है तो मैंने आपको बताया सांस भर के उसी पैर को रखें जो सांस चल रही है, तो सांस भरना मतलब सगुन, सगुन के साथ ही सारे काम करें। तो जब भी बच्चा पढ़ने बैठ रहा है अपने पृथ्वी तत्व को एक्टिव करके सगुन स्वर के साथ पढ़ने बैठे तो उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा। जो पढ़ेगा वो दिमाग तक जाएगा और वो भूलेगा नहीं, स्टेबल हो जाएगा वो दिमाग के अंदर। वहीं किसी परीक्षा को देने जा रहा है, जब भी परीक्षा घर से निकले सगुन स्वर के साथ पृथ्वी तत्व में निकले, परीक्षा भवन में भी सगुन स्वर के साथ पृथ्वी तत्व के अंदर ही एंटर करें। हो सके जब आप एग्जाम देने जा रहे हो कुछ पीले कलर का अपने साथ लेके जाओ, येलो कलर का कोई सामान अपने साथ लेके जाओ, और परीक्षा हॉल में अगर वो वर्जित है, आप नहीं ले जा सकते हैं, तो लम मंत्र का उच्चारण करके अपने पृथ्वी तत्व को एक्टिव करके तब परीक्षा भवन के लिए जाए। घर से भी लम मंत्र का उच्चारण करके ही उस पैर को रख के जो भी चल रही है नाड़ी और सगुन स्वर के साथ बाहर जाए। इतनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने से आपकी परीक्षा का परिणाम बदल सकता है। आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी रैंक प्राप्त कर सकते हैं। जब आप अग्नि तत्व में पढ़ते हैं तो क्या होता है? जब आप अग्नि तत्व में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे मुझे तो सब याद हो गया, मुझे तो सब समझ आ रहा है, लेकिन जब परीक्षा की बारी आएगी तो वहां आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता है ना, यार मैंने तो सब याद किया था, पता नहीं एग्जाम हॉल में क्या हो गया। तब आप अपने अग्नि तत्व में पढ़ रहे थे। अब बात करेंगे वायु तत्व की। जब आप वायु तत्व में पढ़ते हैं तो आपको कुछ याद होता ही नहीं है। आप बहुत कोशिश करते हैं याद करने की, पर याद नहीं होता है। बहुत बार होता है ना, बहुत कोशिश कर रहे हैं यार, याद ही क्यों नहीं होके दे रहा, तब आपका वायु तत्व एक्टिव है। जल तत्व भी अच्छा माना जाता है, लेकिन उसके अंदर चंचलता है, इमोशनल बना देता है जल तत्व में, तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इसीलिए पृथ्वी तत्व स्टेबिलिटी का है, तो हमें पृथ्वी तत्व में ही पढ़ाई करनी है और पृथ्वी तत्व में ही अपना एग्जाम देना है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। स्वर विज्ञान उन लोगों का साथ जरूर देता है जो कर्म पे विश्वास करते हैं। तो कर्म अच्छा करते रहिए, मेहनत करते रहिए पढ़ाई में, और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के अपने जीवन को सफल बनाइए। और मेरी आप सबसे गुजारिश है,
आप लोग स्वर विज्ञान को इस्तेमाल कीजिए अपनी लाइफ में और कोशिश कीजिए इस विद्या को अपने बच्चों में ट्रांसफर करें, क्योंकि ये धन की एक पूंजी है जिसे हमें संजो कर रखना है। आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कल को हमारे बच्चे इस्तेमाल करें। और यकीन मानिए स्वर विज्ञान काम करता है, मेहनत करने वालों का साथ देता है। मैंने इस्तेमाल किया है, आजमाया है, मैंने अपनी लाइफ में बदलाव देखे हैं। आप भी आजमाइए और देखिए क्या चमत्कार होता है। मेहनत कीजिए, साथ में स्वर विज्ञान का इस्तेमाल कीजिए। बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करके देखिए। अगर आपका बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता है पढ़ने में, लम मंत्र का उच्चारण कराइए विद इन 1 मिनट। आप 1 मिनट ले लीजिए, 1 मिनट या जितना भी वो कर सकता है लम मंत्र का, और सांस चेक करके देखिए। अगर वो 12 अंगल तक आ जाती है तब पढ़ाई करने उसे बिठाइए। उस दिन आप नोटिस करेंगे बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ रहा होगा और उसको समझ भी आ रहा होगा और वो उसको परफॉर्म भी करेगा स्कूल में जाके या अपनी परीक्षा में जाकर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी परेशानी है कमेंट कीजिए और अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी परेशानी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उसका निवारण करने की कोशिश करूंगी।